तो ये कहानी हमें ले जाती है 1954 में, जब वो पैदा होता है अमेरिका में और वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाता क्योंकि वहाँ उनके झगड़े चलते रहते हैं। तो उसे फोस्टर केयर में भेज देते हैं, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और लेकिन फिर वो वहाँ से पढ़ाई करके नेवी ज्वाइन करता है, जहाँ पर उसको हॉस्पिटल का जॉब मिलता है। लेकिन वहाँ पर उसे समझ आती है कि हॉस्पिटल का जो वहाँ सामान है वो खरीदने बेचने का वो काम करेगा। और जब वो वहाँ से रिटायर होकर निकलता है, उसकी जॉब खत्म हो जाती है नेवी में, तो वो सेल्समैन का जॉब करता है। और सेल्समैन का जब वो जॉब करता है तो करते करते उसको ये समझ आती है कि मैं ही खरीद लूँ ये काम। तो वो स्कैनर बहुत सारे खरीद लेता है, लेकिन वो स्कैनर बेच नहीं पाता। जब उसके स्कैनर नहीं बिकते और वो डंप हो गए उसके घर में ही पड़े रहते हैं, तो उसके घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वाइफ या उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उससे बहुत दुखी हो जाती है। वो कहती है भाई मैं रेंट कैसे दूं, उसको डबल शिफ्ट करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो वो ऐसा तंग हो जाती है कि उसको बच्चे को भी स्कूल से लेने जाना पड़ता है, क्योंकि जो ये क्रिस है ये कभी कभी जॉब के इंटरव्यू देने के लिए जाता है, कभी जॉब ढूंढने जाता है। तो दोस्तों उसकी जो ये गर्लफ्रेंड है जैकी, ये इसको छोड़कर चली जाती है। तो लेकिन बाद में ये कहता है क्रिस कि मुझे तो अपने बेटे को साथ रहना है, तो बेटा मेरे को दे दे, मैं इसको अपने साथ रखूंगा। तो वो इसको देकर चली जाती है झगड़ा करके। और ये जो क्रिस है बहुत मेहनती आदमी है। ये कहता है कि भाई मैं जो भी काम करूंगा जैसे भी होगा मैं इस बच्चे को अच्छी शिक्षा दूंगा, इसके लिए वो मेहनत करता है। दोस्तों अब ये क्रिस के पास ना तो घर है, उसकी कार भी पुलिस उठा के ले जाती है क्योंकि उसके पास चालान हो जाता है उसका रॉन्ग पार्किंग का, और उसके पास चालान भरने के भी पैसे नहीं है। और एक दिन वो अपने मकान मालिक को कहता है कि मैं तेरे घर में सफेदी का काम कर दूंगा, वाइट वॉश कर दूंगा, तू मेरे को घर से मत निकाल ले। और वो एग्री हो जाता है। जब वो वाइट वॉश कर रहा होता है तो इस तरह में पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ के ले जाती है। कहती है कि जब आपने चालान नहीं भरा है ना तो इसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन वो जब चालान भर भी देता है तो उसे एक रात पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ती है। तो दोस्तों उसकी लाइफ बहुत मुश्किल से चल रही है। और लेकिन अब वो सोचता है कि मैंने अपने आप को बदलना है। वहां से निकलने के बाद वो देखता है एक बिल्डिंग में से बहुत अच्छे अच्छे अमीर लोग निकल रहे हैं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग आ रहे हैं। तो क्यों ना मैं भी इनसे पूछूं कि ये क्या काम करते हैं। तो दोस्तों जब वो उनसे पूछता है एक व्यक्ति से कि भाई आप कौन है, क्या काम करते हैं, तो वो बताता है कि मैं यहाँ स्टॉक ब्रोकर हूँ। तो उसे लगता है कि ये इस बिल्डिंग के अंदर इतने अच्छे पैसे वाले लोग हैं, तो क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मैं भी पैसे वाला लोग अमीर लोगों में अपना नाम करूं। तो दोस्तों वो क्या करता है कि एक पता करता है कि कैसे बन सकते हैं स्टॉक ब्रोकर। और वो जाकर पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि एक स्टॉक ब्रोकर का कोई एग्जाम पास करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों वो तैयारी करनी शुरू कर देता है। और जब वो तैयारी करता है तो करते करते 6 महीने हो जाते हैं उसको। और वो एग्जाम पास करने को जब एग्जाम देने जाता है तो उससे पहले भी उसको रोज मुश्किलें आती हैं। जब वो स्टडी कर रहा है उसके पास खाने को नहीं है, वो कभी तो शेल्टर में जाके रह रहा है, कभी वो जाके चर्च में रह रहा है, तो उसके पास खाने को भी नहीं है, कभी वो वॉशरूम में भी सो जाता है। दोस्तों वो बहुत मार्मिक दृश्य है इस पुस्तक के अंदर कि जब उसका बेटा उसकी गोद में सोया हुआ है और वो वॉशरूम की चटकनी लगा के अंदर बंद होके सो जाता है उसका बेटा। और बाहर से कुछ लोग उसको नॉक करते हैं दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। उस समय वो बहुत रोता है कि भाई मैं किस हालात में हूँ, मैं अपने बेटे को कैसे उठा दूं। और वो बाहर जो वॉशरूम यूज करना चाहते हैं वो लोग उसको बाहर से तंग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों बहुत मार्मिक सीन था इसके अंदर। दोस्तों इसके जो ये परस्यूट्स ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, इसी जो क्रिस गार्डनर ने बनाई थी। ये जब बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन जाता है, एग्जाम पास करता है, मल्टी मिलियनर
आप समझिए कि कितने पैसे उसने कमाए होंगे, कितने डेडिकेशन से काम किया, दिन रात काम करता है दोस्तों। जब 18-18 घंटे काम करता है और अपने बच्चे को उन लोगों के साथ मैच दिखाने ले जाता है जहां अमीर लोग फुटबॉल का मैच देखते हैं। दोस्तों, ये एक कहानी हमें बताती है कि बिल्कुल गरीबी से अमीरी तक कैसे पहुंचा जाता है। और सबसे बड़ा लेसन है फादरहुड का, कि एक बच्चे को पालने के लिए उसके प्यार के अंदर पिता कितनी कुर्बानियां करता है, कितनी मेहनत करता है। और सर ये एक कहानी सेल्फ मोटिवेशन की भी है, जिसमें मेडिकल साइड का बंदा जो मेडिकल में काम करता है, हॉस्पिटल्स में काम करता है, वो मेडिसिन वाला बंदा बाद में फाइनेंस का काम करता है। दोस्तों, कैरियर चेंज करना आज के बहुत मुश्किल है, लेकिन उस जमाने में उसने वो काम किया और वो मल्टी मिलियनर बना और उसने ये करके दिखाया।